अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। कैप्रिकॉर्न मंथली हॉरोस्कोप दिसंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो है मौजूद हैं। सबसे पहली बात, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट स्टैंड बाय खाना माल में बहुत अच्छा। जुपिटर थर्ड का लॉर्ड होकर थर्ड में जो है वो स्टैंड बाय, ये भी बहुत अच्छा। आपके ज़ाइचे के 12वें घर में इज्तिमाई सारगान था, जिसमें मरकरी, वीनस और सन मौजूद थे, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे थे। कैरियर, रोज़गार के हवाले से, ओवरसीज ट्रैवल आपका, इसके अलावा आपकी हेल्थ, जॉब, इन चीज़ों के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे थे। ये तमाम जो है वो मूव ऑन हो रहे हैं आपके अपने ज़ोडिक फर्स्ट हाउस में, जो है वो इंशाल्लाह आने लगा। और बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द मंथ ही ये सारे जो है वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने लगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप उसके बारे में कॉन्शियस रहें और किसी भी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। इब्तिदा हो रही है 4 दिसंबर को होने वाले शर्फ़ कमर से। कमर जैसे कि आपके ज़ाइचे के 7वें घर का आके में आपका रिलेशनशिप, डेली बेसिस के आपके काम, आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, आपका शरीक-ए-कार के साथ रिलेशनशिप और आपकी शादी। आपके ज़ाइचे के 5वें घर में ये शर्फ़याब होगा, जो कि आपकी मंगनी से रिलेटेड है। तो आपकी मंगनी, शादी दोनों के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें और बड़ा अच्छा आगाज़ जो है वो होना स्टार्ट होगा 4 दिसंबर को। 5वें घर में इसका शर्फ़याब होना आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन होगा। शर्फ़ कमर पे, बल्कि हर शर्फ़ कमर पे हमारा जो दूसरा चैनल है शेख ज़फ़ार रज़ा जावा के नाम से, उसके ऊपर आपको एक ख़ास वीडियो दी जाती है, जिसके कि बहुत सारे लोग मुंतज़िर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ़ कमर दुआओं की कबूलियत का ख़ास अमल और ख़ास वक़्त जो होता है वो आपको बताया जाता है कि ये तकरीबन 2 घंटे का पीरियड होता है। इसमें आप ये अमाल कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल सकता है। आपके लिए तो नेचुरली शादी, मंगनी दोनों के लिए बड़ा अच्छा होगा। बट जो उस वक्त ज़ाइचा बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग में भी आपकी हेल्थ के लिए बेटरमेंट हो, आपके कैरियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कोई घर के असूल के लिए, तो उस वीडियो में हम ये पूरी डिटेल बताते हैं। तो आपने अभी तक अगर हमारा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इसके अलावा 2023 के बारे में कि आपका साल कैसा गुजरेगा अपकमिंग, उसके बारे में वीडियोस भी हमारे उसी चैनल से जो है वो आपको मिलेंगी। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 दिसंबर को मरकरी, जो कि आपके ज़ाइचे के 12वें कह रहते हुए आपको कदरे ज़हनी इंतशार का शिकार कर रहा था, ये यहाँ से निकल के आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। इसका फर्स्ट हाउस में आना आपके ट्रैवल को जो है वो यकीनी बना देगा। लॉन्ग डिस्टेंस कोई जर्नी आपको मिल सकता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी हो सकता है, यानी उम्रा की सादत हो सकती है, ज़ियारत मुक़द्दसा हो सकती है, या अगर आप इमिग्रेशन के अलावा जो है, इमिग्रेशन का असूल भी यहाँ पे मुमकिन होगा। इमिग्रेशन के अलावा अगर आप एजुकेशन के लिए जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आपको ट्रैवल का मौका मिलेगा। फिर ये आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको ज़हनी तौर पे ये जो है यानी बलूगत देगा, आप मैच्योरिटी देगा, आपकी सूझबूझ में इजाफा करेगा। इसके साथ साथ मजहबी मामलात में आपके नॉलेज को जो है बढ़ाएगा। आप जहाँ पे ज़्यादा मुक़द्दसा पे जा सकते हैं, वहीं पे स्पिरिचुअल नॉलेज भी जो है वो आप गेन कर सकेंगे। इसके अलावा जो जॉब के सिलसिले में आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कमी वाक़ होगी और एक बेहतर जॉब का असूल मुमकिन होगा। ये कम से कम आपको सलूशन मिलेगा कि आप अपनी जो जॉब से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम्स हैं उनमें से किस तरह से आप जो है वो निकल सकते हैं। ये मैंने ये नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पे आप उसमें से निकल लेंगे। उसकी वजह है कि 6ठे घर में आपके मार्स मौजूद है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और रिवर्स में भी है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, कम हो रही हैं। 6ठे घर में मार्स की मौजूदगी जो है, जो मैंने कहा था कि एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, मैं उसके बारे में बात करूँ। 6ठे घर में मार्स की मौजूदगी ये बताती है कि आप जज्बाती तौर पर इतने भी तंग हो सकते हैं कि आप जॉब छोड़ दें, जिसका मैं आपको कतई मशवरा नहीं दूंगा। इसके अलावा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मिजाज में जो है वो मतरून मिजाजी होगी, आ रहे हैं जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे, स्पेशली अगर ये आपके घर के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके काम वर्किंग प्लेस के नहीं, यहाँ से इनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ जो कोऑर्डिनेशन करके काम करने वाले हैं, जिनके साथ मिल के आप एक परफॉर्म कर रहे थे, उनके मिजाज में भी कुछ तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा मार्स 6ठे घर में हादसात का कॉज बनता है, सर्जरी का कॉज बनता है,
तो आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करना होगा। हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना अपना मामूल बनाइए। ख़वातीन को स्पेशली कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि चौथे घर का भी हाकिम है। चौथा घर एक दूसरी देखूँ तो आपका किचन भी होता है, आपका जो वहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे आग से मुतल्लिका काम, तेज़धार आलात से मुतल्लिका काम, कोई पेट्रोल वगैरह का अगर कोई एलिमेंट है तो उसको रिमूव कीजिए। आपको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। रोज़ाना 261 मरतबा या मालिक या कुद्दूस अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ ज़रूर पढ़ें ताकि परवरदिगार की अमान में रहें। चूँकि ये एग्जैक्टली आपके चौथे घर का हाकिम है, तो खान की माहौल मुझे डिस्टर्ब होता नज़र आता है। फैमिली की तरफ से, स्पेशली छोटे भाइयों की तरफ से कुछ अपोजिशन भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में। अब यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम रखते हैं अपनी घर सवारी या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या तब्दीली के बारे में या कोई रिपेयरिंग के बारे में, तो वक्ती तौर पे कुछ महीनों के लिए आपको इस प्रोग्राम को जो है वो पेंडिंग करने की ज़रूरत होगी। बड़ा ही ख्याल कीजिएगा। ऐसे लोग जो इस वक्त में अपने घर की तामीर के या आगाज़ करते हैं, उन्हें बहुत सारी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स का सामना जो है वो करना पड़ेगा। कंफर्टेबली आप अपने मामलात को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो ये एक टाइम है कि आप इसको पॉज करें अपने मामले को और कुछ प्लान करें, अपने पावर्स को, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और फिर आप जो है इसके ऊपर परफॉर्म करें। इसी तरह अगर कोई आप सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो उसमें भी आपको डिले का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। 10 दिसंबर को वीनस भी आपके ज़ाइचे के 12वें घर से निकल के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। वीनस का यहाँ पे आना कारोबारी मामलात में जो आपकी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होंगी। आप जो थोड़ा सा लेज़ी हो रहे थे अपने वर्क प्लेस के हवाले से, या वो ख़त्म होगा। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगा। नए आइडियाज़ पे काम कर सकेंगे। अपनी काम पे अपने बॉसेस को जो है वो आप कंफर्टेबली टैकल कर सकेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक चार्मिंग सिचुएशन जो है वो बनेगी। आप जहाँ पे नॉलेज गेन कर रहे हैं वहीं पे अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप अपने कैरियर को, रोज़गार को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जा सके। तरक्की के मौके आपको मिल सकेंगे। ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ सैटर्न आपके फाइनेंस और अपनी पर्सनालिटी का लॉर्ड होते हुए दूसरे घर में मौजूद है। तमाम महीना ये आपकी जो सिचुएशन है फाइनेंस की, उसकी बेटरमेंट में आपके लिए जो है वो बड़ा बेहतर रहेगा। वीनस का फर्स्ट हाउस में आना ये आपकी लव लाइफ के लिए भी बेहतर होगा। बच्चों से रिलेशनशिप बेहतर करेगा। बच्चों की वजह से अगर किसी परेशानी का आप शिकार थे वो ख़त्म होगा। आप एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। स्केल 12 से 14 की एजुकेशन में आपको बेहतरी मिलेगी। वैसे तो ये तमाम महीना ही बहुत अच्छा है। आप बेसिक एजुकेशन से लेके स्पेशलाइजेशन तक बहुत अच्छे आपको मौके जो है वो भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपके विजडम में इजाफा होगा। आप अपनी किरदार साजी का आपको मौका मिलेगा। लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। और आपकी कोई लव वन से अगर आपकी कोई सेपरेशन थी तो री अटैचमेंट का भी आपको एक चांस मिल सकेगा। 12 दिसंबर को सन और सैटर्न की जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त सेक्सटाइल बन रही है। सन आपके 8वें का होते हुए 12वें में मौजूद है, ज़हनी दबाव को शो कर रहा है। अब 12वें घर में ये लाशौरी चीज़ों को जो है वो लेके चलता है। लॉन्ग डिस्टेंस कोई जर्नी भी करवाता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये जो सेक्सटाइल बनेगी, आपको माइंड पावर मिलेगी। आप अपनी जो डीप सेंसेस हैं उसको यूज़ करके, अपनी थर्ड आई को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी फाइनेंस को बेहतर बनाने की तरफ जो है वो कई एक अमली इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके बढ़ेगा। इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा। कामयाबियाँ जो है वो समेट सकेंगे। कामों पे आपका फोकस होगा। आगे बढ़ने की जो जुस्तजू है उसमें मज़ीद आपको जो है वो बेटरमेंट मिलेगी। सो ये आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। 19 दिसंबर को कमर दर कब है, 11वें घर में आपके 7वें का लॉर्ड है। रिलेशनशिप में कुछ प्लस माइनस हो सकता है। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका दीजिएगा और इस मामले को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। इन दिनों में अपनी जो शादी जैसी तकरीबात हैं या अकद जैसी तकरीबात हैं उससे भी आपको जो है वो गुरेज करने की ज़रूरत होनी है। दूसरी तरफ जुपिटर, जैसे कि मैंने कहा था, 20 दिसंबर तक आपके ज़ाइचे के तीसरे रहते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। आप अगर पब्लिक रिलेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी शौरी लाशौरी कोशिशों से आपके रवाबित बेहतर होंगे। बड़े भाई के साथ, फैमिली के कुछ बड़े लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। अगर पाकिस्तान से बाहर मुकीम है
और इमिग्रेट भी हैं तो आप वहाँ से कहीं और भी जो है वो शिफ्ट हो सकेंगे। इसी तरह आपके समाजी रवाबित के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ और आपकी जो है वो तवज्जो बढ़ेगी। आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो कुदरत ने खुसूसियात दी हुई हैं, जो उस पे आप कोशिश करेंगे तो पूरा डिलीवर कर पाएंगे, उनको पूरी तरह यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ये मामला आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर के बाद जुपिटर आपके ज़ाहिर के चौथे घर में आ जाएगा। इसके चौथे घर में आना आपके ख़ानगी मामलात पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट मौजूद थे मार्स की वजह से, उसका इख्तिताम होगा और माशरे में आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा। स्पिरिचुअलिटी एक बार फिर बहुत अच्छा होगा। घर में रूहानी महफ़िल का इनकाद करना आपकी ख़ानगी मामलात और उन पे मौजूद नहुस्तों को या ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में बहुत ही मेन किरदार अदा करेगा और आपको स्पिरिचुअल गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलेगी। इंट्यूशंस आपकी बड़ी ही पावरफुल इंशाल्लाह इस महीने में रहती हुई नज़र आती है। अब आपके लिए घर सवारी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के मौके जो हैं वो फिर एक बार डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, चूँकि जुपिटर बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी पावर का नाम है और यहाँ पे ये पावर आपके पूरे घर को मुनव्वर करती हुई नज़र आती है। मैं ये देखता हूँ कि अगर आप घर तब्दील करते हैं इस वक्त में तो आपको कोई बेहतर, कुशादा और रोशन घर जो है वो मिल सकेगा। 22 दिसंबर को सन जो कि आपके ज़ाहिर के 12वें मौजूद है, ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। इसका फर्स्ट हाउस में आना भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और इस तरह आपके मामलात में बेहतरी आएगी। आप ज़हनी तनाव का जो शिकार थे वो ख़त्म होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अगर कोई आपकी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकेंगे। पावर और स्ट्रेंथ जो है ये आप इंशाल्लाह हासिल कर सकेंगे। 24 को आपके फर्स्ट हाउस में ही जो है वो न्यू मून होगा। मून चुके आपके 7वें घर का हाकिम है। शरीक हयात, शरीक कार के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा और आप काफ़ी कंफर्ट होंगे अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने में। डेली वेजेस के जो आपके काम हैं या जो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करने होते हैं उसमें आपको बड़ी ही बेहतरी इंशाल्लाह मिलेगी। वालदा के साथ स्पेशली आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर होते नज़र आते हैं। इन मालूमात की रोशनी में उम्मीद करता हूँ आप अपने इस महीने को बहुत अच्छा प्लान कर सकेंगे। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन जो है ब्लू सफ़ायर ब्लू सफ़ायर वेयर कीजिए, नीलम, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा पर्सनालिटी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। और बेहतरीन जेमस्टोन के लिए और रियल और बेस्ट क्वालिटी स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawagem.com विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होता है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी अपने लिए जो है स्टोन हासिल कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो। आपकी सहूलत के लिए हमारी वेबसाइट पे एक सिलसिले का आगाज़ हो चुका है जो कि चौथे 5वें हफ्ते में अब तो आ चुका। वीकेंड स्पेशल के नाम से हर वीकेंड पे किसी भी एक स्टोन के बारे में आपको जो है वो उसकी खसूसियत भी बताई जाती है, उसके बारे में नॉलेज प्रॉपर दिया जाता है और फिर उसी के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र भी आपको मिलती है। सो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो वेबसाइट को विज़िट कर लीजिए या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो ज्वाइन करके तो इसके बारे में डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी बीजे टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद करेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन होता है और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे तक ज़रूर पहुँचाए जाते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।